गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार, सुप्रभात। आपके अपने चैनल EWS एजुकेशन विद सुधीर पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के हिंदी के सिलेबस के बारे में हम सभी विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अपना प्लेटफॉर्म EWS दीपावली के पावन पर्व पर हमने इस मुहिम को प्रारंभ किया है। आइए सभी बच्चों को आज हम स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हिंदी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि बच्चों सभी को हमने बताया है कि हमारी ये क्लास YouTube पर उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि एजुकेशन में पैसे के अभाव से कहीं ना कहीं विद्यालय या नहीं जा पा रहे हैं या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अपने हम इस मुहिम में शामिल करना चाहते हैं उन सभी बच्चों को। आइएगा आज हम क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे हिंदी विषय के। तो ये देखिए आपका जो सिलेबस है ना बच्चा, हिंदी का जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब बहुविकल्पी आपका होता है। आपके टोटल 100 पूर्णांक होते हैं 100 नंबर्स के। 100 नंबर्स में आपके 30 नंबर्स तो स्कूल से प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। बाकी जो बचे शेष 70 नंबर हैं, उन 70 नंबर के लिए आपको हमारी इस मुहिम में शामिल होना है। और हमारा ये ध्येय वाक्य जो बनेगा बच्चा क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, 30 में 30 और 70 में 65। 70 में 70 नहीं कहेंगे बच्चा, नहीं तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि आपके ग्रामर के पार्ट्स में लिखने में भी गलतियां कर सकते हो आप, या बोर्ड एग्जाम के समय इतना प्रेशर होता है, आपके ऊपर वो प्रेशर हावी हो जाता है, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलतियां कर सकते हो। तो हमारी इस मुहिम का जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि बोर्ड के उन सभी बच्चों को जो प्रयत्न मेहनत कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं अच्छे नंबर पाने के लिए, तो वो सभी विद्यार्थी आए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। एक बार आप सभी जुड़कर अवश्य देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग मिलेगा, तो और बहुत जल्द ही और अच्छा सहयोग देंगे आप सभी के लिए। आइए आपके हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। तो हाँ, हम बता रहे थे बच्चा 100 नंबर के पूर्णांक में 30 विद्यालय के हो जाते हैं प्रैक्टिकल के, 70 आपके लिखित होते हैं। आजकल अब 70 में से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी के रूप में आपको देखने का मिलेगा, जिसमें खंड आ, ये जो हमने खंड आ यहाँ पर लिखे हैं सिलेबस, कक्षा 10 विषय हिंदी, हिंदी का विषय कोड 901 होता है। और खंड आ में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। वो जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं ना बच्चा, वो आपके इसी जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पर, इन्हीं टॉपिक्स में से ही 20 नंबर आपके आएंगे। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, आइए आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ आएगा, क्या हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, इनसे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है वो विकल्पी। 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको 5 में से 5 भी करने हैं। आप बड़े इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे आपके वो विकल्पी के रूप में, उनमें से कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपको छोड़ देना है। यानी कि 20 के 20 प्रश्न आपको करने अनिवार्य है बच्चा। इसलिए आप आइए सिलेबस के बारे में अपने जानिए कैसे क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें रीतकाल एवं आधुनिक काल से रिलेटेड, इसमें भी ये 5 नंबर के आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं। रीतकाल के बारे में आपको पता ही होगा, आधुनिक काल के बारे में भी आपको पता होगा। और ऐसे में सब कुछ आप धीरे धीरे आपको हम इस मुहिम में शामिल करेंगे, अगली क्लास में बताएंगे। आप धीरे धीरे अवगत हो जाएंगे कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे क्या है। फिर तीसरी बात आती है हिंदी का हृदय जिसे कहते हैं, या हिंदी का धड़कन या हिंदी का दिल जिसे कहते हैं, वो क्या है, हमारा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य एक हिंदी काव्य के, आप निश्चिंत उसमें कोई दो राय नहीं है बच्चा। अगर आप हिंदी काव्य को आप पढ़ रहे हैं और आपको काव्य सौंदर्य का ज्ञान नहीं है, काव्य सौंदर्य के अंदर बहुत सारे तथ्य आते हैं,
आपको हम जब कभी काव्य स्टार्ट करेंगे ना, वहां पर ये बताएंगे कि काव्य सौंदर्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनका क्या महत्व है, इनको कैसे कहां पर व्यक्त करना है या प्रदर्शित करना है, वो सारी बातें हम आपको उस स्टेप पर वहां पर बताएंगे। आइए, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर सबसे पहले सभी बच्चे जानते हैं कि एक होता है रस, दूसरा आता है छंद, तीसरा आता है अलंकार। अब आपके सिलेबस में क्या है बच्चा, ये पढ़ना है। बाकी तो चीजें रस पर अगर हम लोग लेक्चर लेंगे तो एक हफ्ते बीत जाएगा रस पर। छंद पढ़ेंगे, छंद पर बच्चा ऐसे धीरे धीरे जब छंद पर जाएंगे तो छंद में बहुत होते हैं, वो उसके बारे में जितना आपके सिलेबस में है क्लास 10 के बच्चों के लिए आप उतना सफिशिएंट है। बाकी तो बताएंगे इंटर वाले के स्टूडेंट के लिए आपको ज्यादा लगेगा कि ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा जानकारी चाहिए, आप इसी प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 के बच्चों के जब उनको वर्णन करेंगे सब्जेक्ट के बारे में तो वहां पर हम उनको बताएंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा, वो वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं। तीसरा अलंकार आप तो बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, क्लास 5th या 8th के बाद से ही आप जैसे ही पहुंचे होंगे तो आपको अलंकार के बारे में वहां से अध्यापक हमारे बंधु बताते चले आए होंगे। ये 3 काव्य सौंदर्य के अंदर आते हैं रस, छंद, अलंकार। आपके सिलेबस में रस में तो करुण रस है और एक दो रस जो भी होंगे वो वहां पर आपको टॉपिक में बताएंगे कैसे क्या है। छंद में आते हैं, छंद में दोहा। आपके सिलेबस में क्लास 10 के जो बोर्ड में सिलेबस है यूपी एमएसपी ने दिया है, हमारे ख्याल से उसमें जो है सोठा है, दोहा है, यही सोठा, दोहा और कुंडलिया होगा, ये 3 से ज्यादा नहीं है। और अलंकार, अलंकार में तो आप जानते ही हैं, अलंकार में आप में शब्दालंकार, अर्थालंकार, यही दो आपके 2 बोर्ड के एग्जाम में यही आते हैं बच्चा। और उसके बाद हिंदी व्याकरण, सबसे हिंदी में जो सबसे बेस जिसको आप कहते हैं, जिससे नींव कहते हैं, वो आपका हिंदी व्याकरण का होता है, जिसमें हम वर्ण से शुरू करते हैं और पद वाक्य तक जाते हैं। और जो हमने ये आपके सामने बोर्ड पर भी लिखा है, ये व्याकरण की ही देन है। जैसे एक सार्थक शब्द मिलकर बना हुआ है छोटे छोटे अक्षरों से। हिंदी व्याकरण के अंदर एक शब्द संरचना, एक शब्द रचना है। शब्द रचना को कैसे आप बनाएंगे हम बताएंगे वहां पर। शब्द अपने आप में बच्चा बहुत ब्रॉड है, अगर आप शब्द के बारे में पढ़ेंगे ना बहुत बड़ा है, क्योंकि शब्द कभी उत्पत्ति के आधार पर आएंगे, कभी व्युत्पत्ति के आधार पर आएंगे, कभी रचना के आधार पर आएंगे, कभी विकार के आधार पर आएंगे या बनावट के आधार पर आएंगे। उनके 2 भाग हैं, फिर उनके 4 भाग हैं, विकारी, अविकारी, फिर ऐसे में बहुत सारे हो जाएंगे। आपके काम की जो चीजें हैं वही आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम, ताकि टाइम भी तो आपको देखना है कि 3 महीने हैं आपके पास। उन 3 महीनों में आपको कंप्लीट कोर्स पूरा एक रफली तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है और संघर्ष करना है। निश्चित तौर पर हम आपको बताएं हैं बच्चा, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आपके सभी हिंदी के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यूपी बोर्ड के, उन सब को हम इस यहाँ पर एक रफली तरीके से कराएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे जो भी हो, हिंदी ग्रामर का भी हो। यहाँ पर तत्सम और पर्यायवाची, हिंदी व्याकरण के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका हो गया वाक्य संरचना, शब्द संरचना, उसके बाद रस आपके काव्य सौंदर्य में निकल गया, फिर आइएगा उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ पर तो आपको नहीं दिया है संधि, समास ही आपके सिलेबस में है, समास है, उसके बाद तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द भी नहीं दिया है। विलोम शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द को एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारी चीजें आपके, बहुत सारी चीजें आपके ग्रामर पार्ट्स में हैं। जितने भी आपके सिलेबस में है उसको आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि 3 महीने में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं है। अभी तो ये आपके सामने हमने 20 नंबर का ही लिखा है बच्चा, इन 20 नंबर में ही आपको 20 में 20 निश्चित साथ के दावेदारी इतना हम करेंगे कि अगर ईमानदारी से इस वीडियो को भी आप देख सकेंगे तो भी देखकर 20 में 20 पा सकेंगे। आइएगा, इसके बाद आपका थोड़ा सा और सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर के पार्ट में बचा है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत के व्याकरण में जो है सर्वनाम है, सर्वनाम के अंदर है जैसे एक तद है, एक युष्मद है, उसके बाद वाक्य, सर्वनाम के अंदर फिर आएगा वाक्य का स्वरूप,
आपके वाक्य के स्वरूप में बच्चा एक तो होगा जैसे कर्मवाच्य होते हैं, वाच्य प्रयोग होते हैं, वाच्य परिवर्तन होते हैं, मतलब उसके बाद पद परिचय होगा। पद परिचय में मतलब आप ये जान सकते हैं विकारी एवं अविकारी शब्दों का वर्णन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम आपको अभी तो यहाँ जगह खाली नहीं है, इसके बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैसे क्या करना है। संस्कृत व्याकरण में आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करके संस्कृत व्याकरण के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से संस्कृत व्याकरण के बारे में थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थियों को बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत हिंदी के साथ या हिंदी की जननी कही जाने वाली भाषा है। सबसे पहले हम हमारी जो सबसे पहली भाषा वो प्राप्त हुई है संस्कृत ही हुई है। संस्कृत को अनेक नामों से जाना जाता है। ये कभी कभी हम गीर्वा वाणी कहते हैं, कभी उसको जो है देववाणी कहते हैं, कभी जो है आदि जननी कहते हैं, कभी जो है उसे हम व्याकरणिक भाषा कहते हैं। तो ऐसे में संस्कृत का जो ग्रामर है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए उसको हम लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंदर एक आएगा बच्चा सर्वनाम। अब सर्वनाम के अंदर जो आएगा आपका वो होगा तद और युष्मत्। अब दूसरा आपका हो जाएगा वाक्य का स्वरूप। वाक्य के स्वरूप में आपको वाक्य के स्वरूप में वाक्य स्वरूप में बच्चा हम ये बताएंगे कि वाच्य का प्रयोग या वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। अब आपको पता होगा वाच्य जानते हैं ना आप लोग, वाच्य का प्रयोग या वाच्य परिवर्तन। बचे हुआ आपके संस्कृत व्याकरण एक है जो है उसको पद परिचय, ये तीसरा आपका होगा पद परिचय। पद परिचय में आएंगे आपके, मैं अभी बता रखा था ना, विकारी और अविकारी। ये आपके संस्कृत व्याकरण के इतने सिलेबस में सब आपका संस्कृत व्याकरण जो है सीमित है। अब हम बात करेंगे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे धातु रूप है, अभी आपका गद्यांश भी आएगा, गद्यांश में संदर्भ व्याख्या करनी होगी संदर्भ से, और उसके बाद आपका कभी कभी धातु रूप में बच्चा पूछ लेता है कि कौन सी धातु है, कौन से इसका तृतीय वचन तृतीय बहुवचन क्या होगा, इसका षष्ठी बहुवचन क्या होगा, तो एक नंबर यहाँ से आपके आते हैं। उसके लिए भी हम आपको सब उस टाइम ग्रामर पढ़ाएंगे ना, तो ऐसे टाइम में बच्चा ये धातु रूप में लास्ट के टाइम में आपको हम याद करवाएंगे ताकि वहां पर आप उसको भूल ना सकें। अभी एक बार पढ़ा देंगे तो आप भूल जाओगे। कुछ चीजें ऐसे हैं, हमने सब कुछ अपने आपके सिलेबस को सेट किया हुआ है, कब कहां पर कितने टाइम कितने सेकंड का कौन सा वीडियो कहां बनने वाला है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, आप सभी अपने सिलेबस को जानिए। ये आपके खंड आगे ही हैं सब। अब आपके खंड बा के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में जो है अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।